नमस्कार, मैं शाहीन। जी वार्ता में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। घूसखोर पीएसआई माली की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कल्याण परिसर में मोहर्रम के अवसर पर वाज प्रवचन शरबत वितरण। कल्याण के डॉक्टर सुजीत सिंह को श्रीलंका सरकार द्वारा फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया और मनोहर कानिया पुस्तक के खिलाफ 50 करोड़ का दावा। तो आप खबरें विस्तार से। कल्याण के मुस्लिम समुदाय द्वारा आज 6 तारीख को बाबरी मस्जिद शहीद के खिलाफ काला दिन मनाकर विरोध प्रकट किया। घूसखोर बाजार पेट पुलिस स्टेशन का पुलिस निरीक्षक एस माली की घर कारोबार की तलाशी लेने पर 2 करोड़ की अवैध संपत्ति बरामद की है। इस खबर से पुलिस की छवि खराब हो गई है। कल्याण के बाजार पेट पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक CS माली को 60,000 रुपया रिश्वत लेते थाने के ACB ने गत शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। माली की गिरफ्तारी के बाद उनके पास से लगभग 2 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। शुक्रवार को सुबह 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बाजार पेट के पुलिस निरीक्षक CS माली को गिरफ्तार किया गया था, जो 11 दिसंबर तक ACP की हिरासत में है। जांच के दौरान माली के पास 2 करोड़ की चल अचल संपत्ति का पता चला है। थाने भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के DISP श्री BH जगदाले के मुताबिक माली के पास लगभग 2 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। एक शिकायत करता है, उन्होंने कल हमारे पास में एक शिकायत की थी और उन्होंने बोला था कि एक पुलिस निरीक्षक है जो माली करके कल्याण बाजार से पुलिस स्टेशन के, और उन्होंने मुझे एक झूठे केस में फंसाने के चक्कर में मुझे 1 लाख रुपया मांग रहे। और जब हमने उससे वेरिफिकेशन किया, तहकीकात करने के बाद में पता चला कि 60,000 रुपये तक मामला उनका हो गया है, तो 60,000 रुपया लेके आज बुलाया था उनको। तो आज हमने ट्रैप लगाया और वो ट्रैप ने उनको पकड़ा गया है। उनकी इंडिका गाड़ी में पैसा नहीं दिया। कल्याण के मदार छल्ला मुस्लिम जमात की ओर से गुलाब चंद मनियार के मार्गदर्शन में मुहर्रम के महीने में 10 दिनों तक वाज प्रवचन का आयोजन किया गया था। पिछले 27 नवंबर से मुस्लिम समुदाय का पवित्र पर्व मुहर्रम का पर्व मनाया गया। जगह जगह प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन की याद में वाज प्रवचन का आयोजन किया गया। कल्याण के मदार छल्ला परिसर में मुस्लिम जमात की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलाब चांद मनियार के मार्गदर्शन में 10 दिनों तक का वाज प्रवचन किया गया। कल्याण के फिरोज खान से संबंधित विवादित स्टोरी मनोहर कहानियां पुस्तिका में प्रकाशित किए जाने के खिलाफ दिल्ली न्यायालय में मानहानि का दावा दायर किया गया है। कल्याण के वालधुनी निवासी फिरोज बशीर खान ने दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन न्यायालय में मनोहर कहानियां पुस्तक के खिलाफ करीब 50 करोड़ का मानहानि दावा किया है। मई 2004 के अंक में मनोहर कहानियां नामक पुस्तक में फिरोज खान और उनकी मां बानो बशीर खान के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी प्रकाशित की गई थी और फिरोज खान पर मकोका का फर्जी मामला भी लिखा गया, जो कि पूरी तरह झूठा बेबुनियाद है। और बशीर खान को केवल 2 बेटे हैं। एक बेटी होने के बावजूद इस कहानी में जावेद खान नामक एक फर्जी बेटा बताया गया है। वास्तविकता में फिरोज खान को अकबर बशीर और शबाना बशीर खान भाई बहन है। इसके अलावा फिरोज खान पर लिखी गई सारी बातें बेबुनियाद हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस में फिरोज खान पर दर्ज मामले में उसे निर्दोष करार दिया है। नेतीवली के गुरुदेव आश्रम अंबिका माता ट्रस्ट की ओर से 10 और 11 तारीख के दिन श्री गुरुदेव दत्त जयंती उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री गुरुदेव दत्त जयंती उत्सव श्री गुरुदेव आश्रम श्री अंबिका माता मंदिर नेतीवली कल्याण पूर्व में बड़ी धूमधाम से दिनांक 10 से 11 दिसंबर तक
बाबा ब्रह्मलीन बोरसा जी की असीम कृपा से एवं 108 श्री महंत हरिगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री प्रकाशानंद जी गिरी उर्फ माता जी की अध्यक्षता में मनाया जा रहा है। श्री गुरुदत्त जयंती उत्सव संत सम्मेलन एवं भंडारे तथा महाप्रसाद दर्शन आशीर्वाद का लाभ उठाकर पुण्य कर्म अर्जित करें, ऐसी सभी से अपील की जाती है। सभी भक्तजन इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। कल्याण डोंबिवली मनपा मुख्यालय में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन किया गया। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर महापौर वैजयंती घोलप ने बाबा साहब को याद किया। कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के सौजन्य से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के पावन पुनीत अवसर पर पालिका आयुक्त रामनाथ सोनावने, महापौर बैजंती घोलप गुजर आदि ने पुष्पहार अर्पित करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। उनके कार्यों को याद किया गया। पीआरओ ठाकुर, बाविस्कर इत्यादि मान्यवर उपस्थित रहे। ठीक इसी तरह मनपा की ओर से कल्याण के डॉक्टर बाबा साहेब उद्यान में महापौर बैजंती घोलप गुजर के कर कमलों से बाबा साहब की विशाल प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण की गई। इस अवसर पर आयुक्त रामनाथ सोनावने, नगर विकास अधिकारी जाधव कुलकर्णी आदि उपस्थित रहे। मनपा की ओर से लगभग 20 फुट लंबा हार उनकी प्रतिमा पर चढ़ाया गया और दीप प्रज्वलित करके उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर महापौर ने लोगों को बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की सलाह दी। कल्याण निवासी तथा महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश सेवा दल के संगठक डॉक्टर सुजीत जेपी सिंह को कोलंबो श्रीलंका सरकार द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ की ओर से एक विशाल भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित किया गया। उसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के कुलगुरु के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के संगठक डॉक्टर सुजीत जेपी सिंह का भव्य सम्मान करते हुए उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की पदवी प्रदान की गई। मोहना के आम्बेवली गांव से उल्लास नदी तक ईरानी समुदाय द्वारा भव्य जुलूस निकालकर हजरत इमाम हुसैन की याद मनाई गई। हजारों स्त्री पुरुष बालकों ने मुहर्रम के 10 दिन तक वाज प्रवचन में सहयोग दिया। हर बरस की तरह इस साल भी मोहना के अम्बिवली शहर में हजारों ईरानी समुदाय द्वारा हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम का पावन पर्व मनाया गया। लगातार 10 दिनों तक यहाँ की मस्जिद में वाज प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों वर्ष की परंपरा पर आधारित मैदान करबला का किस्सा लोगों को सुनाया गया। असरे के अंतिम दिन अम्बिवली के उल्लास नदी तक भव्य जुलूस निकाला गया। सूरज ये सफर खत्म न होगा। जिसमें कई स्त्री पुरुष बालकों ने इमाम हुसैन की याद में मातम किया गया। जुलूस के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पाटिल द्वारा विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। मुहर्रम इसलिए मनाते हैं कि इस आशूर के दिन रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में उनके ख़ानदान के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि दुनिया में रसूल इस्लाम का लाया हुआ इस्लाम फैल जाए, और यजीद जो उनका मुखालिफ था, जो हुकूमत चाहता था, वो ये चाहता था कि बल्कि इस्लाम न फैले बल्कि दुनिया में जितनी बेहयाई और बेशर्मी है वो सारी चीज़ें फैलें। तो इमाम हुसैन इस मकसद से कि इस्लाम फैले दुनिया में, वो अपना वतन छोड़ के करबला पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाके इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम पहुँचाया और वहाँ पर उन्हें 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। अब कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है, और हम उनको शहीद करने के बाद अब ये मुहर्रम मनाकर उनसे माफ़ी तलब कर रहे हैं, यानी माफ़ी मांग रहे हैं। ये सरासर हमारी कौम पर या हमारी कम्युनिटी पर इल्ज़ाम है, बल्कि ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन को शहीद करने वाले भी मुसलमान थे।
ऐसी बात नहीं है कि वो मुसलमान नहीं थे, वो भी रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन वो मुसलमान वो इस तरह के मुसलमान थे कि उनके यहाँ शराब जायज़ थी और जितने बेशर्मी बेहयाई ये सारी चीज़ें थी वो सब आज भी उन मुसलमानों में से आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। दुनिया का हर आदमी ये जानता है कि इस वक्त अगर मुसलमानों में कोई हक पे है तो वो कौन सी कौम है। मुझे अपनी ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं कि हम हक पे हैं या कोई दूसरा हक पे है। दुनिया देख ले, अगर हम दहशतगर्द हैं तो हम अपने आप को किस तरह से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। हम दुनिया के सामने आतंकवाद पेश कर रहे हैं या दुनिया हमारे लिए आतंकवादी बन के हमारे सामने पेश कर रही है। मुहर्रम सिर्फ इस बात को दर्शाता है या इस बात को सिंबल करता है कि ये मुहर्रम जो है ये आतंकवाद को ख़त्म करने का नाम है, ना कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का नाम है। सम्राट अशोक तरुण मंडल की ओर से दादर मुंबई चैत्य भूमि के दर्शन के लिए आने वाले अंबेडकर जनता को अन्न पानी वितरण किया गया। विश्व भूषण भारत रत्न महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 95वें महापरिनिर्वाण दिवस के पावन अवसर पर सम्राट अशोक तरुण मित्र मंडल के सौजन्य से हर साल की तरह इस साल भी रेलवे पुलिस स्टेशन के सामने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में अरुण पठारे, रामा कामले अध्यक्ष रिक्शा यूनियन, विशाल रोजबल वार्ड अध्यक्ष विशाल पगारे, शहर अध्यक्ष संतोष जाधव, विकास अहिरे, शिवाजी निकम, विनोद भालेराव, सागर सिंधे, सागर पगारे, विनोद गांगुल्डे, संदीप हजारे, सुधीर नरवड़े, विजय जाधव, अर्जुन सिंधे, गणेश ठोकल, गणेश पांचाल, मेजर गांगुल्डे, मोहन पठारे, रोनाल्ड रोजारियो, नंदू मंची लोर आदि ने अपनी हाजिरी इस कार्यक्रम में दर्ज कराई। राज्य संस्थान अध्यक्ष अरुण जी, कल्याण शहर अध्यक्ष तो चलिए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। घूसखोर पीएसआई मालिक की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कल्याण परिसर में मोहर्रम के अवसर पर वाज प्रवचन शरबत वितरण। कल्याण के डॉक्टर सुजीत सिंह को श्रीलंका सरकार द्वारा फिलोसफी अवार्ड से नवाजा गया और मनोहर कहानियां पुस्तक के खिलाफ 50 करोड़ का दावा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर जी वार्ता में। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।